आपके पास जीभ है और हम सभी मानव जाति के पास जीभ है। और वचन जीभ के बारे में बहुत सी बातें कहता है। तो अपनी जीभ को बुराई से रोके रहे, तू अपनी छली जीभ की रक्षा कर, अपने जीभ से तू झूठ ना बोल। और हम अपने जीभ को वश में नहीं कर पाते हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस जीभ के कारण ही नरक में डाले जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जीभ की चौकसी करें, रखवाली करें, और यहोवा से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, हमारे मुखों पर पहरा बेटा, हमारे होठों के द्वार की रखवाली कर। और इस जीभ के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी जीभ में ही मृत्यु और जीवन दोनों हैं। आप इस जीभ के द्वारा या तो मृत्यु पा सकते हैं, मैं आत्मिक मृत्यु और आत्मिक जीवन की बात कर रहा हूँ। तो आप अगर इस जीभ से कुछ गंदा काम करते हैं, जीभ से कुछ गलत बातें निकालते हैं, कुछ बुरी बातें बोलते हैं, आपका जीभ आपके बोलने में उपयोगी है। अगर आप बोलने के द्वारा आप अपने जीभ से गलत बोलते हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि आप मृत्यु या जीवन कुछ न कुछ पाएंगे, जरूर पाएंगे। आप या तो नरक में मृत्यु का जीवन जिएंगे, या तो फिर स्वर्ग में जीवित जीवन जिएंगे, आनंदित जीवन जिएंगे। और नीति वचन 18 अध्याय उसका 21 में लिखाया है, जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इसलिए आप अपने जीभ की चौकसी करें, आप अपने जीभ की रक्षा करें, रखवाली करें, और अपने जीभ से कोई बुरी बात न निकालें। आप अपने जीभ से कुछ निंदा न करें, कुछ भी बात न निकालें, कुछ बुरी बात न निकालें। आप अपने जीभ की रक्षा करें, और आप अपने जीभ को काम में लाना जानें, अच्छे कामों में लाना जानें, और आप उसका फल फिर भोगेंगे। और अगर आप जीभ से गलत कर रहे हैं तो आप भी उसका फल भोगेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले और आपके जीवन को बचाए, और यहोवा आपको बहुत ही मन देने पाए, सुधरा हुआ मन दे और आपको बचाए। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा आपके लिए कि आप सब बदल जाएं, और भेंट देते रहो। भेंट देने से मार्ग खुल जाते हैं और बड़े बड़े लोगों के सामने तक पहुंचा देती है। भेंट देने वाला कभी नहीं खोता, देने वाला हमेशा पाता है। तो आप देते किससे हैं वो आपके ऊपर निर्भर है, कि आप गरीब को देते हैं कि करोड़पति को देते हैं। बहुत से लोग हैं जो करोड़पति को देते हैं कि उसको देने से एक समय ऐसा आएगा कि वो मुझे बहुत सारा देगा, ऐसा सोच व्यक्ति का रहता है। और बहुत से लोग हैं जो गरीब को कुछ नहीं देते हैं, उनके पास घटी कमी रहता है, उनकी मदद कोई नहीं करता है, और उनको कोई भी कुछ नहीं देता है, क्योंकि लोगों को पता है कि इनको देने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे वचन के निमित्त, परमेश्वर के वचन के निमित्त जब हम भेंट देते हैं तो मार्ग खुल जाता है, और हम देते जाते हैं, और परमेश्वर हमें धीरे धीरे इतना बढ़ाता जाता है कि हमें बड़े लोगों के सामने तक पहुंचा देता है। वचन भी कहता है, विश्वास तुम्हारे अंदर धीरज उत्पन्न हो, इसलिए परमेश्वर विश्वास को परखता है। परमेश्वर तुम्हें परखता है, परमेश्वर तुम्हें जांचता है, तुम्हारे हृदय और मन को बदलना चाहता है।